हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मोनिशा मैम और आज कराने वाली हूं सर्वनाम का टॉपिक, जो कि है हिंदी का दूसरा टॉपिक। अब बच्चों, सर्वनाम का मतलब होता क्या है? लास्ट वीडियो में हमने किया था संज्ञा, जो क्या थे बच्चों? नाम वाले शब्द। अगर अब मैं बात करूंगी सर्वनाम की, वो क्या होते हैं? सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा को रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि संज्ञा के स्थान पर लगाए जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मैं, हम, तुम, आप, ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स जो हैं वो क्या है? हमारे सर्वनाम। इसके जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों? 6 भेद होते हैं। जो पहला भेद है वो क्या है हमारा? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक में आते हैं 3 लोग। एक होता है आई, जो होता है बोलने वाला व्यक्ति, जिसको हम बोलते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो दूसरा होता है वो होता है सुनने वाला, जिसको आप क्या बोलते हो? लिसनर। लिसनर जो हो गया वो क्या आ गया? मध्यम। और जो तीसरा, जिसके बारे में 2 लोग चुगली कर रहे होते हैं, वो तीसरा जो बंदा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अन्य। तो यानी कि यहां पर इसके 3 टाइप्स आते हैं। पुरुषवाचक के अंदर अब 3 कौन कौन से टाइप आ गए बच्चों? पहला आया उत्तम, दूसरा आया मध्यम और तीसरा आया अन्य। ऑल राइट। अब इसके अंदर टाइप देखो कैसे कैसे आएगा। उत्तम मतलब मैं, तो जो मैं शब्द हो गया वो आएगा उत्तम में पुरुषवाचक सर्वनाम। आप जो हो गया वो सामने वाला है जो सुन रहा है, उसके लिए आप और तुम 2 ही शब्द यूज करोगे, वो हो गया मध्यम। और जो लास्ट जिसके हम बारे में बात कर रहे होते हैं वो कौन होते हैं? ही, शी, इट या फिर दे हो सकते हैं। तो ये चारों के चारों टाइप्स, इनको क्या बोला जाता है? वह और वे। तो ये कौन से हो गए हमारे? अन्य। तो जो पहला भेद था वो क्या था हमारा? पुरुषवाचक का। दूसरा जो भेद होता है इसके अंदर वो कौन सा होता है बच्चों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय का मतलब होता है जिसमें कोई कंफर्मेशन ना हो। जैसे कि बाहर कोई आया है, अब वो कौन आया आपको तो नहीं पता, तो वो जो कोई वर्ड हो गया तो वो कौन हो गया? दाल में कुछ काला है, अब ऐसे कुछ आ गया। तो ये जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं कोई और कुछ, ये क्या हो गए? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। और एक होते हैं आपके निश्चयवाचक, जिसमें आपकी कंफर्मेशन होती है। तो ये जो होता है हमारा थर्ड आ गया। तीसरा जो भेद हो गया वो कौन सा आ गया बच्चों? फिर निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय वाले के अंदर क्या आएगा बच्चों? जिसमें कंफर्मेशन होगी। जैसे कि यह किताब मेरी है, वह किताब तुम्हारी है, तो मेरी, तुम्हारी, आपकी। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं जिसमें आपकी पोजेशन आ रही है, मतलब अपना बना रहा है, और जिसमें आप कंफर्म बता रहे हो कि आपकी है या उसकी है, वो क्या हो गया आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम। एक बार तीनों को दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, कोई ज्यादा जल्दी नहीं है। फर्स्ट वाला कौन सा आ गया आपका? पुरुषवाचक। दूसरा कौन सा आ गया बच्चों? निश्चय। तीसरा कौन सा आ गया? अनिश्चय। ऑल राइट, तीनों अच्छे से क्लियर हो गए। अब चलते हैं चौथे भेद पर। चौथा जो भेद होता है वो होता है निजवाचक, जिसको हम इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव भी बोलते हैं। अब जो निजवाचक होता है इसमें क्या आता है? इसमें 3 ही शब्द है जो आप बेसिकली याद कर लो। क्या है इसमें? आप अपना काम खुद कर लो, आप अपना काम स्वयं कर लो, या आप अपना काम अपने आप कर लो। तो अब इसमें 3 शब्द हमने देखे, कौन कौन सा? स्वयं, अपने आप और खुद। जब ये 3 वर्ड्स आ जाएं तो वो क्या आएंगे आपके? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब उसके बाद हमारा अब कौन सा आ गया? 4 हो गए कंप्लीट। 5वां जो भेद आता है वो आता है हमारा संबंधवाचक। अब संबंध से ही पता लग रहा है होगा कि दोनों में ना पेयरिंग आ रही है। अब इसमें आता कैसे है? मान लो मैंने बोला जैसा करना वैसा भरना, तो अब जैसा करना बीच में कॉमा है, वैसा भरना। तो अब जैसा और वैसा दोनों किस में चल रहे हैं? पैरेलल, पेयरिंग में चल रहे हैं। तो ये क्या आ गया आपका? संबंधवाचक सर्वनाम। जो करोगे सो पाओगे। तो अब जो और सो ये भी क्या आ रहा है? पेयरिंग में। तो जैसा, वैसा, जो, सो, ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं वो क्या हो गए आपके? संबंधवाचक सर्वनाम। और जब हमारा लास्ट आता है 6वां भेद, वो कौन सा होता है हमारा? प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें ऑब्वियसली बात है आपको पता ही लग रहा होगा प्रश्न का मतलब क्या होता है बच्चे? क्वेश्चन वाला। तो जहां पर भी आप क्वेश्चन पुटअप करते हो, क्या, क्यों, कैसे, ये इतने सारे जो क्वेश्चनिंग वाला कंसेप्ट होता है वो किस में आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम में। अब एक बार पूरा दोबारा से ही रिकॉल कराऊंगी। सर्वनाम क्या था बच्चों? जो संज्ञा के स्थान पर लगता था। कितने भेद थे? 6। कौन कौन से थे? पहला था पुरुष, जिसके 3 टाइप्स थे, उत्तम, मध्यम, अन्य। उसके बाद था दूसरा, कौन सा था? निश्चय। फिर था तीसरा निश्चय।
फिर था चौथा निजवाचक, फिर था पांचवा संबंध और लास्ट था छठवां प्रश्नवाचक। आई होप आपको ये दोनों की दोनों चीजें क्लियर हो गई होगी। लास्ट वीडियो संज्ञा की थी, ये वाली वीडियो सर्वनाम की थी। दोनों के दोनों देखना मत भूलना। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।